मारुति सुजुकी जिम्नी, ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके साथ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। गाड़ी मैं चला रहा हूँ लगभग 3 महीने से। वी हैव कवर्ड 2,500 किलोमीटर्स। ऑफ रोडिंग किया हमने, वी टुक इट टू डेजर्ट, हम हिल्स पे ले गए जिम्नी ट्रेल्स एंड टेल्स के लिए। एंड ऑब्वियसली वी हैव ऑल्सो बीन ड्राइविंग इट एवरी डे, बिकॉज जितने भी ऑफ रोडिंग के शौकीन हो या किसी और रीजन के लिए, ऑब्वियसली कार तो इज बिल्ड फॉर एवरीडे यूज ऑल्सो। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द जिम्नी दैट विल टच ऑन। तो ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है, फीडबैक है हमारा 3 महीने चलाने के बाद जिम्नी का, एक रिव्यू इन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम रिव्यू, माइलेज टेस्ट, हमने काफ़ी सारी चीज़ें की है जिम्नी के साथ। सो वी विल नॉट गो गेट इन डिटेल दैट, बट दिस इज ऑल अबाउट द फीडबैक ऑफ द सॉर्ट ऑफ 3 months ऑफ लिविंग विद दिस कार। पहली बात, कुछ चीज़ें जो मुझे जिम्नी को मेरे ख्याल से अलग बनाती है। पहली बात, अगर आप मारुति सुजुकी के बारे में सोचते हैं, आपके दिमाग में आता है स्पेस, प्रैक्टिकलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी। ये गाड़ी उसके लिए नहीं है। द ब्रेजा एंड द ग्रैंड विटारा इज बिल्ड फॉर दैट। दिस इज एन ऑफ रोडर, इट्स अ लाइफस्टाइल कार, इट्स अ नीश कार। तो इसका मतलब है दिस इज फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ बायर, येट इट स्टिल डज गुड इन दोज एस्पेक्ट्स एज वेल। पहली बात, कुछ चीज़ें जो मुझे जिम्नी को मेरे ख्याल से अलग बनाती है कि इट इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कार एंड इट हैज़ a personality which you will like, and it's aimed at a different sort of customer. किसके लिए है? Well, if you want something for weekend road trips, or you want a small fun off-roader which you will also take it on weekends for road trips, the Jimny is the one for you, क्योंकि size में काफ़ी practical है। In other areas it also does quite well. मेरा कम्यूट है दिल्ली टू नोएडा एंड वो यहाँ पे I really like the compact size. This car is not very big, and that is perhaps one of my favorite things about the Jimny. दिखने में it's quite cool, but the small size makes it easy to park, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। Plus this SUV like driving position which gives really good visibility. मैं चला रहा हूँ मैनुअल 5 स्पीड। इसका जो क्लच एंड द गियर बॉक्स इज नॉट एज easy as the something like a Swift or a Brezza, but it's still quite nice अगर once you get used to it। थोड़ा heavy gearbox है। when you start the car, the vibrations, typical ladder frame जैसा कुछ चीज़ें जो आपको याद दिलाती है जिप्सी की, वो आपको थोड़ा यहाँ पे मिलता है। but again you love it, that's the part of the charm। yes, the clutch is a bit heavier to use on a daily basis, but again you get used to it and it is quite fun compared to the automatic 4-speed. This is much better, और enthusiasts ही लेते हैं mostly Jimny, for that the manual is easily the one to go for। even though अगर आपकी commute थोड़ी high है city में, I would still recommend the automatic, even though it is nowhere as much fun as the manual। steering low speed में थोड़ा heavy है, it's not as light as the Maruti Suzuki cars, but again it's get better at high speed and you soon get used to it। एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आया, वो हमने पहले भी बोला है, इसका टर्निंग सर्कल बहुत ही हाई है एंड फॉर दैट टर्निंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है नैरो लेन, बट दैट्स द ओनली थिंग। तो कुछ और चीज़ें, रियर व्यू कैमरा का डिस्प्ले वुड हैव बीन बेटर, बट अगेन इट्स नॉट अ बिग कार, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सम ऑफ द अदर एवरीडे एस्पेक्ट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इज द लो स्पीड राइड। दूसरे लैडर फ्रेम SUV का अगर कंपैरिजन करें, दिस राइड्स एंड द कंफर्ट एंड सस्पेंशन इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मेरा फेवरेट फैक्टर है जिम्नी का इज द सस्पेंशन एंड द कंफर्ट। खराब सड़कों के ऊपर द वे इट गोज, द कंपोजर इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। प्लस जो कुछ चीज़ें जो ऑफ रोडिंग में काम आती है वो एवरीडे सिचुएशंस में भी काम आता है। दिल्ली में रेन्स हुई थी एंड फॉर दैट द वाटर वेडिंग एंड द एबिलिटी टू गो थ्रू फ्लडेड वाटर्स इज फैंटास्टिक। काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है एंड द कॉम्पैक्ट साइज मेक्स इट अ परफेक्ट कार। और जिस दिन दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, आई वाज स्टक विद दिस कार, बट इट ईजिली वेंट थ्रू द सीरियसली फ्लडेड रोड जहाँ पर दूसरी गाड़ियाँ फंस गई थी। द वे इट handles, the way it goes over bad roads, the suspension is absolutely brilliant. That is easily the best part. It is one of the best and perhaps most capable SUVs despite its size. तो आप size पे ना जाए, it's a very capable car, it's a very tough car and that is the USP। कुछ और चीज़ें बताऊँ, इंजन में दम है क्योंकि it's not the newer engines जहाँ पे it's been tuned toward efficiency, this is still tuned towards a bit more low end performance that is useful। और तो आपको low end torque आपको अच्छा मिलता है, so you don't need to downshift all the time। It's only when you अगर put a foot down, अगर हाईवेज में जाते हो वहाँ पे आपको पावर की थोड़ी कमी महसूस होती है, काश यहाँ पे टर्बो होता, बट that it's still good, useful for city यूज की गाड़ी इतनी बड़ी है, it's not huge, not very heavy also। yes, इंजन परफॉर्मेंस इज डिसेंट। अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूँ, मुझे लगभग 11 मिल रहा है, विच इज सरप्राइजिंगली गुड फॉर लैडर फ्रेम SUV एंड लगभग 10-11 आपको मिलेगा, विच इज वेरी गुड। मैनुअल में आपको
बेटर माइलेज मिलेगा व्हेन कंपेयर टू ऑटोमेटिक। अगर मैं ये फाइनली चीज़ें बोलूँ, कुछ प्रैक्टिकलिटी एलिमेंट्स, डोर पॉकेट्स काफ़ी छोटे हैं, चीज़ें रखने की जगह यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं मिलती। बूट स्पेस थोड़ा कम है व्हेन कंपेयर टू सम ऑफ द अदर SUVs एट दिस प्राइस, एंड रियर सीट स्पेस इज बेट लेस, बट इट्स अ वेरी नाइस केपेबल स्मॉल SUV that does most of your requirements at a very I would say above average। but कुछ चीज़ें जो अलग बनाती है is the looks, the comfort and the ability to go over bad roads with ease and the toughness that it has, जो दूसरे SUVs में आपको नहीं मिलता। तो yes, अगर आप जिम्नी लेना चाहते हैं, it's for those who want something different, something that stands out but it isn't really big, so it's that kind of lifestyle oriented vehicle जो मेरे ख्याल से इसे different बनाती है। जी हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें you can say negatives, but again it has got a lot of positives as well। In the end, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा after driving it for 3 months is the personality। गाड़ी में एक पर्सनैलिटी है, the sense of connection that you get with the car, it's emotional bond that I had with the car for 3 months, that is what sets it apart। So yes, Jimny overall I really loved it। It's a different kind of a car, and once you drive it, and it's for a different set of needs, if you want something different, something cool, like off-roader, but you can drive it every day, I think it's a good option, you should try।